बिहार में काबा, बाबा का गर्दाबा। बिहार में काबा, बाबा की पर्ची, लोगों की अर्जीबा। भैया बिहार में बाबा का हिंदू राष्ट्र पर हुंकार। बिहार में बीजेपी बाबा को लेकर कर रही नीतीश सरकार पर वार। नीतीश तेज प्रताप तेजस्वी दे रहे बाबा को संविधान का ज्ञान, लेकिन बाबा कर रहे हिंदू राष्ट्र की मांग। तेरह से लेकर 17 मई तक बाबा का 5 दिन का कार्यक्रम देश भर के मीडिया चैनल और अखबारों में सुर्खियों में रहा। पटना के नौबतपुर में हनुमंत कथा कार्यक्रम के आयोजन से पहले ही पंडित धीरेंद्र शास्त्री का कार्यक्रम खबरों में आ गया। बिहार में हाशिए पर बीजेपी और उनके नेताओं को बाबा के कार्यक्रम से ऑक्सीजन मिला। कार्यक्रम को पटना के गांधी मैदान में जगह नहीं मिली तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस आयोजन को हिंदू खतरे में है कहकर ऐसा जोड़ा कि मध्य प्रदेश के छतरपुर में बाबा बागेश्वर धाम से लेकर वाया भोपाल टू बिहार के पटना में बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाकर जमकर राजनीति की। बिहार सरकार में मंत्री और पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने धीरेंद्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र के गैर संवैधानिक बयान पर रिएक्शन देते हुए यहां तक कहा कि बाबा अगर बिहार में भाईचारे की बात करते हैं और सिर्फ अपनी कथा प्रवचन करते हैं तो उन्हें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बाबा अगर हिंदू राष्ट्र की बात करके लोगों की धर्म भावनाओं से खिलवाड़ करेंगे तो उसके लिए बिहार में जगह नहीं है। असली बाबा जो हैं वो देवराहा बाबा थे। देवराहा बाबा जैसे कोई बाबा नहीं हुए, वो 400 साल जिंदा रहे देवराहा बाबा, इसलिए देवराहा बाबा को हम लोग मानते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा जन्म हुआ। इसलिए और कोई बाबा आवा टाबा आपको हम नहीं जानते हैं। इसलिए और कोई बाबा आवा टाबा आपको हम नहीं जानते हैं। आपको लगता है कि आप जिस तरीके से जो बयान दिए थे, अरे तो कार्यक्रम चल रहा है, तो कार्यक्रम में कितना लोग बीमार पड़ रहा है। जो आयोजक जो व्यवस्था किया है, आप देख रहे हैं कि पूरा, और जो बाबा है पूरे बिहारियों को गाली देने का काम किया है वो बाबा। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे बिहारी को बोलता है कि पागल है। बोल रहे हैं कि बिहार में राम राज नहीं है, बिहार में राम राज नहीं है। बाबा बोल बिहार में कृष्ण राज है, महागठबंधन की राज है। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से पूर्ण थे, राम जी 14 ही कला में थे। भगवान श्री कृष्ण जो थे वो 16 कला से पूर्ण थे। ऐसा बयान क्यों कर रहे हैं? कृष्ण भगवान जो है साक्षात यदुवंश है, हम लोग उन्हीं के वंशज हैं। तमाम भाजपा के नेता पहुंचे हुए हैं उनके दरबार में, क्या लगता है सर इसको लेकर? ये पॉलिटिक्स है पूरे तरीके से। इस देश को तोड़ने के लिए ये पॉलिटिक्स रची जा रही है, और आरएसएस और बजरंग दल के जरिए और कौन कौन सेना के जरिए हमको गाली दिलवाने का काम कर। विपक्ष ने तेज प्रताप सिंह के इस बयान पर जमकर पलटवार किया कि जब बिहार के गांधी मैदान में नमाज हो सकती है, एक विशेष धर्म के कार्यक्रम हो सकते हैं, तो बाबा का कार्यक्रम क्यों नहीं हो सकता। गांधी मैदान को सरकार ने नहीं दिया, ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा। अगर वहाँ मुसलमानों के लिए ईद नमाज अदा करने की छूट दी जा सकती है, देश को गाली दें नमाज के बाद, इसके लिए किया जा सकता है, क्योंकि वो वोट बैंक थे। और बागेश्वर महाराज उर्फ धीरेंद्र जी शास्त्री जी को इसलिए नहीं दिया गया, सरकार नहीं चाहती कि धीरेंद्र जी का कार्यक्रम जो उनका मुहिम है भारत के सनातन को जगाने का, वो मुहिम फेल कर जाए। बात यहीं तक रुकती तो भी ठीक था। वाया पटना से बाबा पर राजनीति का ग्राफ चढ़कर राष्ट्रीय चैनलों की हेडलाइन बन गया और बाबा के लिए 13 तारीख से पहले ही राजनीति और प्रचार की ऐसी जमीन तैयार कर दी, जिसके बाद बाबा को बस किसी भी हाल में पटना के नौबतपुर पहुंचना था और हिंदुत्व की राजनीति की पकी पकाई फसल काटनी थी। कुछ सिरफरे लोग होंगे जो इस तरह का काम कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। उचित नहीं है किसी का पोस्टर फाड़ना, उचित नहीं है। कुछ होंगे सिरफरे लोग, विरोधियों की साजिश
अभी तक जारी ही है, जबकि बाबा यहाँ पहुँच चुके हैं। कथा वाचन भी सफल रूप से अब हो जो रहा है। विरोधी लोग हैं उनको सुबुद्धि है। बाबा अपने समय से नौबतपुर पहुंचे, भक्तों का हुजूम उमड़ा। पहले ही दिन बाबा के दरबार में 9 लाख से ज्यादा भक्त हाजिरी देने पहुंच गए। कुछ तेज गर्मी के चलते गश खा गए और बहुत से बेहोश हो गए। बाबा समझ गए कि खेल हो गया, उनका दरबार हिट हो गया। बाबा ने मौके पर चौका मारते हुए उसी दिन कुछ घंटे पहले ही हाथ जोड़कर भक्तों से निवेदन कर डाला कि आज की कथा को यही विराम। बिहार में गर्मी और राजनीति की तपिश दोनों को हाथ जोड़कर आज विराम, लेकिन कथा चलती रहेगी। बाबा की कथा एक और पंडाल में चल रही थी, जहां भक्त भगवान श्री राम और हनुमान जी की भक्ति में आंख मूंद कर मग्न होकर कथा सुन रहे थे और बाबा बिहार के रसूखदारों की पर्ची निकालकर रात के 2 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक भविष्य बता रहे थे। बाबा से मुलाकात करके होटल से बाहर आकर बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे रात में ही बाबा से मुलाकात कर आए। बाहर आकर पांडे जी ने बेहद खास जानकारी मीडिया को दे डाली। हम लोग एक दूसरे को जानते हैं और हम लोगों के बीच में अपना बहुत स्नेह प्यार है, एक दूसरे को जानते हैं। तो धर्म के बारे में और सामाजिक मूल्यों के बारे में, परंपराओं के बारे में, देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में, संस्कृति के बारे में, जनता के चेतना में उत्कर्ष कैसे आए, राष्ट्र जो है विश्व गुरु कैसे बने, ये सब सामान्य बातें हुई, बिल्कुल व्यवहारिक। गुप्तेश्वर जी कह रहे हैं कि बाबा ने राष्ट्र हित की बात की, सही भी है। जब प्रदेश में आरजेडी और जेडीयू गठबंधन हो, और वो भी ऐसा गठबंधन जिसने विगत 3 दशक से ज्यादा भी समय से बीजेपी की बिहार में दाल ना गलने दी हो, तो ऐसे में बाबा का हिंदुत्व का खटराग बीजेपी को सुहाएगा ही। क्योंकि बीजेपी इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि बिहार की जनता मंदिर मस्जिद के फसाद के झांसे में आने वाली जनता नहीं है। वो रोजगार, शिक्षा, शासन व्यवस्था और अमन शांति चाहती है। जब इतने गंभीर मुद्दों पर बिहार की जनता वोट करती हो, तो भला बीजेपी की दाल कैसे गलेगी? क्योंकि 2020 और 2015 में बीजेपी के कद्दावर नेताओं ने बिहार को जीतने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही बार बीजेपी की दाल नहीं गली। उससे पहले लालू प्रसाद यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी का रथ 1992-93 में बिहार में आने से रोक दिया। उस समय बिहार के सीएम लालू प्रसाद यादव लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार भी करना चाहते थे, और यही टीस बीजेपी को आज तक है। बीजेपी बिहार में ना सरकार बना पाई और ना ही लालू प्रसाद यादव की सत्ता और फिर उनके साथ नीतीश की सत्ता को धकेल पाई। अब तेजस्वी और नीतीश के हाथ बिहार की सरकार है। ऐसे में बिहार में बीजेपी उन समीकरणों को तलाश रही है जिस पर सवार होकर बीजेपी अपना विजयी रथ बिहार में चला सके। वो हमको बोले कि मनोज, जब मौका मिले सबको बोलो, हनुमान जी की कथा है, सभी कोई आए। अगले 5 दिन तक संसार में कहीं बाहर रहेगा तो बिहार में रहेगा। बिहार में साल 2025 में चुनाव हैं, उससे पहले देश में लोकसभा चुनाव हैं। बिहार की 40 लोकसभा की सीटों पर बीजेपी की नजर तो है ही, साथ ही विधानसभा चुनाव भी बीजेपी बिहार में साधना चाहती है। ऐसे में बाबा बागेश्वर के पंडित धीरेंद्र शास्त्री उस फ्रेम में बिल्कुल फिट बैठते हैं जो बीजेपी का मूल मंत्र तो है ही, यानी हिंदुत्व की राजनीति। अब बाबा का दरबार 17 तारीख को पूरा हो चला है। बाबा का गर्दा बिहार में लगातार 5 दिनों तक उड़ा और उसमें हिंदुत्व की लहर पर सवार होकर बीजेपी और कांग्रेस ने जमकर राजनीतिक रोटियां सेकी। भगवा के रंग में रंगी बिहार की जनता ने बाबा का जमकर स्वागत किया और भारतीय सनातन की मजबूती का उदाहरण भी प्रस्तुत किया। वहीं सच ये भी है कि बिहार की जनता ने टूट के बेशक बाबा के कार्यक्रम में शिरकत की, लेकिन वो शिरकत बाबा के लिए नहीं बल्कि बागेश्वर बाबा यानी श्री राम भक्त हनुमान जी के लिए है। और श्री राम भक्त हनुमान
ना करें जिसमें के सम्मान और इज्जत की बात है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।